क्यों? क्योंकि उनको बोध हो जाता है कि जिन चीज़ों में पढ़ करके हम आज अपने शांति रूपी धन को हम खो रहे हैं, वो हमारे काम आने वाले नहीं हैं। उनको उसका ज्ञान हो जाता है, उसका बोध हो जाता है, और बिना बोध के कोई छोड़ नहीं पाता है। जब बोध होता है तभी वो चीज़ें छूटती हैं, और जब तक बोध ना हो तब तक छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर हम बिना बोध के, बिना वैराग के, बिना ज्ञान के अगर हम छोड़ देते हैं, किसी के देखा दाखी में छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए और आश्रम चले गए, देखा जाए हाँ ये कर रहे हैं साधना तो हम भी करेंगे जा कर के, अब चले गए तो अधूरा वैराग है। तो वहाँ जा कर के फिर क्या होगा? फिर घर की याद आएगी। अब आश्रम में आ गए, अब यहाँ तो फिर रूखा सूखा मिलने वाला है। कोई दिन बढ़िया चीज़ें मिलेंगी और कोई दिन तो सूखी रोटी भी मिल सकती है। भाई वैराग में जीवन है, तो यहाँ जो मिलेगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कहा जाता है कि एक भक्त थे, वो कभी कभी आश्रम में चले जाया करते थे। आश्रम में जाएं तो वहाँ के साहब लोग सोचे अरे अच्छे भक्त हैं, चलो इनको कुछ बना करके बढ़िया से दे देते हैं। तो संत लोग अपना कुछ भी खा लें, लेकिन उनके लिए अलग से थोड़ा सा बढ़िया चीज़ें बना दें, कुछ हलवा बना दें, कोई दिन क्या कहते हैं पोहा बना दें, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उनको बना करके थोड़ा सा दे देते थे। तो भक्त सोचते थे बढ़िया तो है साधु आश्रम में, यहाँ क्या कमी है, अच्छा है घर द्वार अब छोड़ दें, यहाँ करके आश्रम में रहें। अब यहाँ तो सब चीज़ें मिल ही रही हैं बढ़िया से, घर से अच्छा है, वहाँ कौन किच किच में पड़ा रहे, बेटा बहू के अब बढ़िया आते हैं, एकांत साधना करते हैं, आए कुछ दिन रहे। अब जब बराबर रहने लगे तो रोज़ तो कोई अलग बनाने वाला है नहीं, एक दो दिन के लिए आओगे तब तो बना देगा भाई, लेकिन अब हमेशा रहने लगोगे तो सबको एक समान फिर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सबके लिए एक समान भोजन बनना है, एक साथ खाना है, अलग से खाना भी नहीं है, कहीं बैठ करके कमरे में चले जाओ ले करके खा लो। तो अब आश्रम में एक समान मिलने लगा। जब एक समान मिलने लगा तो फिर उनको लगा अरे यहाँ तो कोई दिन लैया मिल जाती है, मुर्रा मिल जाता है, कोई दिन चना मिल जाता है, कोई दिन कुछ मिल जाता है, यहाँ तो यहाँ भी तो गड़बड़ है। अब एक दिन क्या हुआ, खड़े होकर के नहा धो करके अपने हाथ की कलाई पकड़ के ऐसे नाप रहे थे कि अब मैं दुबला हो गया, इतना दिन में, इतना दिन आए हुए मैं दुबला हो गया। उनके जो गुरुजी थे वो पीछे से देख रहे थे कि अब इनको घर की याद आ रही। देखिए जो गुरु होते हो तो पहचान ही जाते हैं मन कैसा है, उनकी ढिलाई देख करके पता चल जाता है कि इस साधक के भीतर जब ढिलाई आ रही है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है मन में अब संसार इनके समा रहा है, अब घर की याद इनको आ रही है। तो गुरुजी जब उनको हाथ नापते हुए देखे तो पहचान गए कि अब इनको घर की याद आ रही है। तो गए पीछे से उनके पीठ में से किए, कैसे भैया दुबले हो गए क्या? तो कहे हाँ गुरुदेव जी, जब मैं आया था तब मैं मोटा था, ये हाथ मेरे कलाई में नहीं आता था, अब ये मैं पकड़ रहा हूँ देखो इतना सारा आ जाता है, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ यहाँ। तो कहे घर जाने को मन हो रहा है। तो कहे कि अब कैसे जाएं, अब इतना दिन हो गए यहाँ रहते 4-6 महीने, अब सबको पक्का हो गया है, गांव वालों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, कि अब तो साधु हो गए, अब तो इनके बैराग ले लिए, अब मैं लौट करके जाता हूँ तो फिर हमारी बदनामी होगी, अब कैसे मैं जाऊँ लौट करके यहाँ से। तो कहेगी अच्छा चलो मैं एक उपाय बताता हूँ तुमको, वही उपाय करो फिर जाना। तो कहे तुम जाना, तुम यहाँ पर थोड़ा बीमार होने का नाटक करो, और जब तुम्हारे बच्चे आए थोड़ा सांस वास रोक लेना, फिर मैं बच्चे लोग कहेंगे घर ले जाऊँगा, तो मैं कहूँगा कि नहीं नहीं ले जाना है, फिर वो ज़्यादा जिद करेंगे तो मैं भेज दूँगा तुमको। उनको उपाय बताए गुरुजी, तो वो बीमार हो गए। गुरुजी उनको खबर दिए बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं, अब आइए इनको यहाँ से आइए आप लोग देख लीजिए, अंतिम सांस इनकी चल रही है। अब बच्चे आए, डॉक्टर भी थे बच्चे, अब देखे नाड़ी वाड़ी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया पिताजी को आखिर हुआ क्या है। उनको थोड़ा गुरु जी निपुण थे तो उनको बता दिए श्वास रोकने ओकने की क्रिया, थोड़ा योग कुछ, अब वो रोक करके पड़े थे। अब बच्चे समझ नहीं पाए, कहे ऐसा करिए गुरुदेव
मैं पिताजी को ले जाता हूँ घर, अब हम सब डॉक्टर हैं वहाँ, उनको और अच्छे डॉक्टरों को दिखाएंगे, इनका इलाज करवाएंगे। कि नहीं बेटा, ये संकल्प लेकर के आश्रम में आए हैं और यहाँ इनको रहने दीजिए, अंतिम समय इनका आप बर्बाद मत कीजिए, घर ले जा कर के मोह माया मत फंसाइए। तो कहे कि नहीं गुरुदेव, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, फिर हम पिताजी को भेज देंगे यहाँ, फिर आ जाएंगे, लेकिन मुझे ले जाने दीजिए, हम सबका कर्तव्य है, हम सब अपना कर्तव्य करें। तो कहे ठीक है, ले जाओ बेटा, अब तुम्हारी इच्छा है। तो अब गुरुजी भी साथ में बैठ कर के गए वहाँ घर उनके। अब बच्चे देखने लगे, कुछ इलाज पानी हुआ तो धीरे धीरे अपनी सांस धीरे धीरे बढ़ाए, फिर अब नाटक तो कर रहे थे। जब सांस धीरे धीरे कुछ चलने लगी, थोड़ा किए इलाज जितना समझ में आया बच्चों को थोड़ा मोड़ा, तब अब उठ के बैठे। जब बैठे तो कह रहे यहाँ मुझे कौन लाया? तो कहे अरे बच्चे कहे हमने लाए पिताजी, हम लोग लाए हैं। तो कहे क्यों ले आए? मैंने संकल्प ले करके मैं गया था आश्रम के, मैं घर दोबारा लौटूंगा नहीं, मैं बैराग ले लिया था और तुम लोग फिर ले आए मुझको यहाँ घर में, फिर लौटा के ले आए, चलो मुझे जल्दी ले करके यहाँ से चलो। तो बच्चे कहे कि ऐसा मत करिए पिताजी, आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, हम लोग थोड़ा इलाज करेंगे, कुछ दिन रहिए, बाद में जाइएगा। तो कहे नहीं, मैं बिल्कुल एक दिन यहाँ एक क्षण में नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुरंत ले चलो आश्रम में, मैं गुरु आश्रम में ही रहूँगा, वहीं मुझे शरीर छोड़ना है। तो कहे नहीं, अब मान जाइए बात, मत जाइए। अब गुरु जी के पाँव पड़ने लगे बच्चे, गुरुदेव आप ही समझाइए, आप गुरु हैं, आपकी बातें जरूर मानेंगे, आप रोकेंगे? आप कैसे गुरु हैं, कैसे शिष्य हैं कि आप समझाएंगे तो नहीं मानेंगे? तो गुरु जी कहे देखो बेटा, अब बच्चों की इच्छा है, वो सेवा करना चाहते हैं, तो अब मेरी आज्ञा है कि तुम यहीं रहो। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो फिर तुम हमारे शिष्य हो? अब शिष्य का मतलब ही होता है गुरु की आज्ञा का वो पालन करे, अब पालन तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो अब बच्चों की इच्छा है तो उसको तुम्हें पालन करना है और रहना है, और मेरी आज्ञा है, मैं आज्ञा दे रहा हूँ तुमको, यहीं रहना है, बच्चों की इच्छा को पूर्ण करना है। तो कह रहे ठीक है गुरुदेव जी, अब आप जैसी आज्ञा, आपकी आज्ञा का तो पालन हमें करना पड़ेगा। तो गुरु फिर उनको छोड़ करके और आ गए, कहे चलो। तो ऐसे तो गुरु भी रहे होंगे भाई चलते पुरजे, हमारे गुरु जी तो ऐसा नहीं करेंगे, एक ही बार में कहेंगे जाओ भागो उठो। हमारे गुरु जी तो थोड़ी भी क्षमा नहीं करते हैं, कोई भी थोड़ी भी ढिलाई आई तुरंत फटकार लगाएंगे वो। तो ऐसे होता है। मैं क्या कह रही थी कि परमो लाभ संतोष है, परमो धन सत्संग। हमारे जीवन में, मेरा प्रसंग थोड़ा अलग चला गया, कि जब हमारे जीवन में गुरु नहीं मिलते हैं तब हमारे जीवन में संतोष नहीं आता है। संतोष धन जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें संसार के सारे धन कैसे लगते हैं? तुच्छ लगते हैं, धूल के समान लगते हैं। और वो कब लगेंगे? जब हमारे जीवन में गुरु होंगे, जब हमें गुरु मिलेंगे, सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, तब हमारे जो अज्ञान का जो पर्दा रहता है वो अपने आप हट जाता है, हमें संसार का बोध हो जाता है। दूसरा लाभ क्या मैं बता रही थी कि परमो लाभ परमो धन सत्संग। दूसरा धन क्या है? प्रथम धन हमारा संतोष है और दूसरा क्या है? सत्संग है। सत्संग से हमें आत्मा अनात्मा का ज्ञान होता है, बोध होता है। और तीसरी बात साहब क्या कह रहे हैं? परमो ज्ञान विचार है। हमारे पास विचार होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हम बिना विवेक के, बिना विचार के कोई काम करेंगे तो उसमें हमें पछतावा होगा, अशांति आएगी, दुख आएगा। हम जीवन में सब कुछ करते हैं, केवल विचार नहीं करते हैं। अगर विचार करके हम अपने जीवन के हर क्रियाकलाप को करेंगे तो फिर हमारा हर काम अच्छे ढंग से होगा। हम बिना विचारे खा रहे हैं, बिना विचारे पी रहे हैं, बिना विचारे सोच रहे हैं, हम अपने पूरा जीवन बिना विचार के करते हैं। किसी ने कहा है, कर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। देखिए 4 हानि होती है, कौन कौन? बिना विचार किए, बिना विचारे जो करे। एक गलती करता है बिना विचार के क्या करता है?
सो पाछे पछताए। जो बिना विचारे करेगा पहले क्या होगा, पछताना पड़ेगा। फिर क्या होगा, काम बिगाड़े, अपना काम भी बिगाड़ता है। क्यों? क्योंकि वो विचार पूर्वक नहीं करता। अगर विचार से करेगा तो कभी उसका काम बिगड़ेगा नहीं। उसको पहले कोई काम करने के पहले हमें विचार कर लेना चाहिए, हम जो करने जा रहे हैं क्या ये उचित है, ये कर रहे हैं, इसका आगे परिणाम क्या आने वाला है। बस केवल हम कर दिए, कर देने से केवल नहीं होता है, हम मेहनत भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और बाद में फिर परेशानियां भी झेलते हैं। तो हमें हर काम करने के पहले क्या कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। साहब कहते हैं अगर बिना विचार के करोगे तो फिर क्या होगा, काम भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा। काम बिगाड़े अपना। फिर क्या होगा आगे, जग में होत हंसाए, हंसी भी करवाता है आदमी अपनी। क्यों? क्योंकि बिना विचार के काम किया है। तो हर काम हमारे जीवन के विचार पूर्वक करना चाहिए, उसके परिणाम को देखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ऊपर की दो गई गेहूँ की गई हेराए, कहाँ कबीर जाकी चारियों गई ताको का उपाय। साहब कहते हैं कि ऊपर के नेत्रों से तुम्हें नहीं दिखता है कि संसार में कितना दुख है, देखते हो लेकिन फिर भी माया मोह में पड़े हो, फिर भी नहीं सोचते हो कि लोग कितना दुखी हैं, कितना पीड़ित हैं, और तुम्हें दिखता ही नहीं है संसार की नश्वरता, संसार की परिवर्तनशीलता को देखते ही नहीं हो। गेहूं की गई है राय, गेहूं की जाने का मतलब है विवेक और विचार। तुम्हारे पास विवेक विचार के भी नेत्र तुम्हारे फिर फूट गए हैं, तो फिर तुम्हें जब चारों फूट गए, ना ऊपर के नेत्रों से दिख रहा, ना भीतर के नेत्रों से दिख रहा, सोचते ही नहीं हो कभी, तो ऐसे लोगों का क्या उपाय है फिर कि उनको दुख से हम बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। बिना विचार के आदमी जब अपने जीवन का काम करता है तो उसके जीवन में स्वाभाविक है कि दुख आएगी, अशांति आएगी, पीड़ा आएगी। तो मैं क्या कह रही थी, परमो धन सत्संग, परमो ज्ञान विचार है, समता से दुख भंग। हमारे जीवन में समता होनी चाहिए, सबके प्रति समता भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के लिए मन में अच्छा है, किसी के लिए मन में बुरा है, ऊंच नीच का भाव है। तो ऐसे भावना रख करके हम न घर में, न परिवार में, न समाज में कहीं भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। जहाँ सुमति तहाँ साखी, याद नहीं है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न थाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ सारी संपत्ति आ जाती है, घर हो चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, कहीं भी हो। जहाँ समता से हर काम सब एक साथ बैठ के प्रेम पूर्वक विचार पूर्वक अपने घर के हर काम को करते हैं, वहाँ कभी घर में किसी प्रकार के दुख नहीं आता है। राम को वनवास क्यों हुआ? अगर उसको बैठ करके सब लोग परिवार भर सलाह कर लेते कि राम का राज तिलक होना चाहिए तो उनको वनवास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अकेले ही राजा निर्णय उसका ले लिए, अकेले निर्णय ले लिए और दूसरे ही दिन उनको राज तिलक करने जा रहे हैं। उनका भाई है भरत, मामा के घर में बैठा है, तो बुला तो लेना चाहिए कम से कम। हमारे सब बच्चे रहेंगे, हमारा परिवार इकट्ठा रहेगा तो अच्छे ढंग से बढ़िया कार्यक्रम होगा। आज एक छोटा सा कोई पूजा पाठ करता है, सबको बुला लेता है, और इतने बड़े राजा होकर के उनके पास इतना विवेक नहीं था कि अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर ले। वो कैकेयी उनकी पत्नी थी, उसी का चलता था घर में, तो कम से कम उससे भी राज से ला ले लेना था। बहुत चाहती थी वो राम को, लेकिन कैसे उसके मन में कुबुद्धि आ जाती है। अगर वो काम सब लोग बैठ के किए रहते तो फिर ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कितना वही एक गलती राजा की कितना दुख पूरे परिवार में ला देती है। उनको वनवास हो जाता है, अपना शरीर भी छूट जाता है, सीता का भी हरण हो जाता है, फिर लौट के भी आती हैं तो फिर से उनको निकाल देते हैं, पूरा परिवार जाकर के सरजू में समा जाते हैं। कितना दुख आया, पूरा परिवार समाप्त हो जाता है दुख में पूरा।
तो मैं कह रही जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होती है वहाँ पर सब परिवार सुखी होता है, प्रेम का वातावरण होता है, उस घर में सारी संपत्ति आ जाती है। जहाँ प्रेम होगा वहीं तो संपत्ति आएगी, और जब कुबुद्धि आ जाएगी तो सब अपना अपना खींचने लगते हैं, परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो हमारे जीवन में मैं क्या कही, 4 बातें होनी चाहिए अगर हम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। तो कौन कौन सी 4 बातें हैं? परमो लाभ संतोष है, हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए। जो कुछ हमें आज मिला है प्रकृति का वरदान, उसको हमें उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं संतुष्ट हो जाए परिश्रम करना छोड़ दें, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। वर्तमान में परिश्रम करें और जो उससे हमें हमारी कमाई का ईमानदारी पूर्वक मिले उतने में हम संतुष्ट रहें। हाय हाय के पीछे ना पड़े। जितना ही हम हाय हाय करेंगे, दुनिया में दौड़ते जाएंगे, पार नहीं पाएंगे। मन की तृष्णा इतनी है कि कभी हमें बैठने नहीं देगी, कभी हमारे जीवन में संतोष नहीं आने देगी। तो परमो लाभ संतोष है, परमो धन सत्संग, परमो ज्ञान विचार है, समता से दुख भंग। ये 4 बातें हमें हमारे जीवन में होनी चाहिए, और अगर रहेंगी तो हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। तो मैं शुरुआत कहाँ से की थी? ओढ़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनुआ। हम राम नाम रूपी चादर को ओढ़ लें, और राम नाम रूपी चादर क्या है? गुरु के ज्ञान की चादर है। उसको हम ओढ़ लेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, हमारा जीवन सुखों से भरा रहेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे बीच में हेमलाल साहब आए हुए हैं मड़ेली से, एक भजन सुन लेते हैं आपसे, फिर कार्यक्रम है।